कि जो बाहर के खाने हम खा रहे होते हैं, जो छोटे मोटे ढाबे होते हैं ना, जिनके बारे में हमें को पता कुछ नहीं होता, गाड़ी रोकते हैं, कहीं दिखता है कोई ढाबा रुकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कोई दाल की प्लेट खा लेते हैं, कोई सब्ज़ी की, ठीक है, कहीं से रोल, शोरमा, बर्गर, ऐसी चीज़ें हम खा लेते हैं। अब उनके अंदर कौन सा घी इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा तेल या कौन सा ऐसा चिकन या गोश्त इस्तेमाल हो रहा है, आपको क्या पता। पकने के बाद तो उसकी शक्ल अच्छी दिख रही होती है, मगर उससे पहले क्या होता है हमने थोड़ी देखा होता। वो जो देखते हैं ना, वो देखते हैं डीजी साहब अपनी आंखों से देख कर आते हैं, क्योंकि ये जाके ना छापे मारते हैं, उनको सील करते हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कि इनकी आंखों देखा हाल क्या है, क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या क्या चीज़ें जो है लोगों को बतानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आसिम जी साहब? मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज आपने बताना है कैसी कैसी जगहों पे छापे मारे हैं आपने, और कैसी कैसी चीज़ जो है ना आपने अपनी आंखों से देखी है। मैडम, पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो फूड सेफ्टी के हवाले से आपको पता है कि हर वक्त मुतहरिक रहते हैं। 24/7 हमारी टीम्स जो है वो काम कर रही होती हैं। पिछले साल में हमने तकरीबन 10,66,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस की, जिसमें घी की इंस्पेक्शंस भी थी, मीट की भी थी, मिल्क की इंस्पेक्शंस थी, इसी तरीके से फ्राइंग यूनिट्स की थी, बच्चों के स्नैक्स के यूनिट्स की इंस्पेक्शंस थी। उन इंस्पेक्शंस के दौरान जो इंतहाई मुज़र सेहत काम कर रहे थे लोग या अडल्ट्रेशन का कारोबार कर रहे थे, तकरीबन 1096 लोगों के ऊपर हमने FIRs की और 1.3 बिलियन रुपीस से ज़्यादा हमने फ़ाइन किया। और अगर हम ये जो स्क्रीन पे वीडियोस चल रही हैं, ये सारे आपकी ऑलमोस्ट छापे जो आप लोगों ने पकड़े। ये फ्रिज के अंदर कितना गंदा पानी पड़ा हुआ था ऑलरेडी, और उसके अंदर गंदा गोश्त पड़ा हुआ था। ये किस तरीके का था फ्रिज? गंदा, ख़राब था? देखें, ये बहुत से ऐसे इश्यूज़ जब हम रेस्टोरेंट्स के इंस्पेक्शंस पे जाते हैं या मीट के जो यूनिट्स हैं उनके पे जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत से इस तरह के इश्यूज़ पाए जाते हैं। मीट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 4,50,000 किलोग्राम से ज़्यादा मुज़र सेहत गोश्त जो है वो हमने पिछले पूरे साल में तलफ़ किया। अच्छा। और इसके अलावा तकरीबन 200 से ज़्यादा हमारी मीट के ऊपर FIRs हैं। इसका सर वो मतलब मुज़र सेहत क्यों होता है? क्या वो मरे हुए जानवर का होता है? मुज़र सेहत से मुराद ये है कि वो शायद करीबुल मर्ग जानवर का है। कुछ केसेस में वो मरे हुए जानवर का भी गोश्त, इतने भी हमारे क्या वो किसी मरे हुए गधे की चर्बी का भी हो सकता है, घी और इस तरह? गधे के गोश्त के इंस्टेंसेस हमें नहीं मिले। हम क्लोजली तमाम फील्ड की जो टीम्स हैं उनकी इंस्पेक्शंस की रिपोर्ट्स को देख रहे होते हैं, लेकिन ये है कि वो बाज़ का एक्सपायर्ड जानवर का भी गोश्त हमने पकड़ा है। मगर सर लाहौर में तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे ना लाहौरी सारे गधे के गोश्त से, आपको भी पता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलतुल आम बात है। गधे का गोश्त हमने जो है वो ख़ुद नहीं देखा। जो गोश्त हमने देखा 4,50,000 किलोग्राम से ज़्यादा जिसको हमने तलफ़ किया, जिसके ऊपर हमने पूरे साल में 200 से ज़्यादा FIRs की, और जिसके ऊपर हमारे जुर्माने जो हैं वो तकरीबन 200 मिलियन रुपीस के करीब हैं गोश्त के हवाले से। तो ये मुज़र सेहत चीज़ें हैं जिनका हमने जो है वो जिनके ऊपर मुनासिब एक्शन भी लिया और फ़ाइन्स भी किए, उनके ऊपर FIRs भी की। अगर हम ऑयल और घी की बात करते हैं तो ये भी एक ऐसा आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों की जो ऑयल के हवाले से हैबिट्स हैं वो बड़ी ही ख़राब हैं। इस वजह से कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पर कैपिटा पर एनम ऑयल की कंजम्पशन है वो 24 किलोग्राम्स है और लीटर्स, जबकि दुनिया के अंदर वो 7 है। हम दुनिया से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा जो है वो ऑयल या घी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम ये भी ख्याल नहीं करते कि वो ऑयल या घी जो है वो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी वाला है, या उसकी क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है। मार्केट के अंदर ऐसा ऑयल मौजूद है जो कि क्या कह सकते हैं कि हमारी तमाम एफ़र्ट्स के बावजूद 101 हमारी FIRs पिछले पूरे साल में ऑयल और घी के ऊपर हैं। उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे कि जो बड़े बड़े मशहूर ब्रांड्स की जो है वो कॉपी ब्रांड बना रहे थे। और हमने कसूर के अंदर, हमने बुरेवाला के अंदर, हमने खानेवाल के अंदर, हमने शेहूपुरा के अंदर बड़ी ऐसी फैक्ट्रीज़ पकड़ी कि जो कि बिल्कुल जिस तरीके से वो ऑयल या घी बना रहे थे वो इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। फिर हमने उनके ऊपर FIR भी की और उनके वो जो तमाम घी और ऑयल हमने वहाँ से पकड़ा, उसको वो जो घी होता है
उसमें ऐसा क्या चीज़ होती है जो आपने दरियाफ्त भी किया वहाँ पे कि वो मुज़र सेहत है, वो साथ? देखिए, हम जब घी का लैब एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर विटामिन डी का होना ज़रूरी है, विटामिन ए का होना ज़रूरी है, पर ऑक्साइड वैल्यू उसकी होती है, इन तमाम चीज़ों का हम जो है वो साइंटिफिकली तज्ज़िया करते हैं। अगर किसी भी चीज़ की जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो कि स्टैंडर्ड्स के जो मुताबिक पैकेट्स के ऊपर लिखी हुई भी होती है घी के, तेल के, जी ये बिल्कुल DN लिखी ऑल होती है, दैट, हम अगर ऐसा नहीं होता तो हम उसके ऊपर फ़ाइन तो करते सर हैं। ये चीज़ें वाकई तेल में होती हैं जो बाज़ारी तेल हम ख़रीदते हैं जी, ब्रांड का? हमने कुछ टाइम पहले, तकरीबन 3 माह पहले, हमने जितने भी ब्रांड्स मार्केट में मौजूद थे उन सब का लैब एनालिसिस किया और उनमें से 100 सैंपल्स में से 44 ऐसे सैंपल्स थे जो फेल हुए, जो सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर फेल थे। हमने उन तमाम जो घी इंडस्ट्रीज़ थी उनके ऊपर मेजर एक्शन लिया। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर 100 डेथ्स हो रही हैं तो 100 डेथ्स में से 17 डेथ्स ऐसी हैं जो कि हार्ट डिजीज़ की वजह से हो रही हैं। हार्ट डिजीज़ यानी कि जिसे हम कहते हैं कि डेथ रेट जो है वो 17% आ रहा है। अब हार्ट डिजीज़ की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि ऑयल या घी का ज़्यादा कंज्यूम करना और जिसे हम कहते हैं कि ईटिंग हैबिट्स का ठीक ना होना। ठीक है सर, एक हम ब्रेक लेंगे क्योंकि टाइम हो चुका, फिर वापस आके इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आसिम जावेद साहब मौजूद हैं और ये आपको बता रहे हैं कि कितना ये जो बाज़ार का खाना है कितना ख़तरनाक है हमारी सेहत के लिए। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा और हमारे साथ DG पंजाब मौजूद हैं। आसिम साहब, हम उनसे पूछ रहे हैं कि बाहर के खाने जो हैं वो कितने ख़तरनाक है, कितने गलत हैं हमारी सेहत के लिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आम इंसान बाहर जा रहा है, ठीक है आसिम साहब, खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में, चलता फिरता कोई ढाबा है, कहीं पे भी, हम किस तरीके से इसका जो है ना मुआयना करेंगे, हम किस तरीके से पहचान करेंगे कि यहाँ पे जो खाना पक रहा है वो सही तेल में पक रहा है, साफ़ सुथरा बन रहा है, सही है, हमारी सेहत के लिए जो है वो ख़राब नहीं है? देखिए, उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि जब आप खाना आपके सामने आता है तो उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि उसकी स्मेल से आपको जो है वो आइडिया हो जाता है सर कि मगर इसमें तो बड़े स्पाइसेस भी डले हुए होते हैं, उस वक्त तो ये चीज़ें जब गरम गरम आता है तो भूख की शिद्दत भी इतनी होती है, पता कुछ तरह से चलता नहीं है। ये जजमेंट करना, ये देखना खुशबू से, बिल्कुल उसको जो है ना वो देख लेना चाहिए। स्पेशली जब कोई भी मीट की कोई डिश आपके सामने आती है तो आपकी उसकी स्मेल से आपको आइडिया हो सकता है कि ये जो है ना गोश्त ठीक था या नहीं। दूसरे मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप बाहर से खाना खाने जाएं, अगर आपने मटन या चिकन जो है वो बनवाना है तो अपने सामने उसको कटवाएं, फिर उसकी कढ़ाई या जो भी आपने डिश बनवानी है जी, वो करवाएं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कम से कम ये तसल्ली होगी कि ये गोश्त जो है वो बेहतर है, ये ठीक है। और अगर समझते हैं कि ये गोश्त ठीक नहीं है तो आप जो है पंजाब फूड अथॉरिटी को 1223 के ऊपर इतला कर सकते हैं। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि जो मैं बात कर रहा था कि लाइफस्टाइल के हवाले से, खाने के हवाले से जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें एक तो भूख रख के खाना चाहिए। कुछ ये नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल अपने आप को जो है वो गर्दन तक जो है ना पैक कर लिया खाने से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उस खाने ने, और रात का खाना स्पेशली जल्दी खाना चाहिए। रात के खाने के हवाले से यही हुक्म है कि आपने इशा की नमाज से पहले खाना खाना है, फिर इशा की नमाज में 17 रखते जब आप पढ़ेंगे तो उससे वो खाना खुद ही हज़म हो जाएगा और जल्दी सो जाना है। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे होते हैं वो ये है, मैं इससे कहूँगा कि हम उसको क्या कह सकते हैं, अपने साथ एक ज़्यादती कर रहे होते हैं कि रात को लेट खाना खाया और वैसे ही सो गए। अब वो खाना जो है बाज़ औक़ात जो हम जंक आइटम्स जो है लेट नाइट जो है वो ऑर्डर कर रहे होते हैं, इतनी वो जंक होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा होता है। वी डोंट नो कि उसमें गोश्त किस तरह का उन्होंने डाल के उस पिज़्ज़ा के अंदर या शवारमा के अंदर या बर्गर के अंदर हमें भेजा है, तो हम उसको खाते ही जो है वो सो जाते हैं। उसकी वजह से ये जितने आप 17% जो है वो फैटेलिटी रेट है ओवरऑल, जो कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ की वजह से पाकिस्तान में है। अगर 100 डेथ्स हो रही हैं तो उनमें 17 जो है वो हार्ट की वजह से हो रही हैं। उनकी एक बड़ी वजह। सर एक न्यूज़ की ब्रेक है, हम वापस आते हैं, आपको हम दोबारा कैच करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।